भगवान विष्णु की इस बात को आप मान लो, जीवन में कभी भी कोई कष्ट नहीं आएगा। हर प्रकार की विपत्ति टल जाएगी, दुख का समय भी मिट जाएगा। प्यारे दर्शकों, आज फिर हम आपके लिए बहुत ही प्यारी, बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपके जीवन में जो भी विपदा आती है, जो भी दुख का समय आता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पहाड़ जैसा दुख भी छोटे से तिनके की भांति उड़ जाएगा। अगर भगवान विष्णु की इस बात को आप अपने हृदय में बैठा लोगे तो कभी भी किसी भी समय आपको दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्यारे दर्शकों, इससे पहले हम इस वीडियो की शुरुआत करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। और इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुने, क्योंकि जब तक आपको किसी बात का पूरा पता नहीं होगा आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। आप इस कहानी को अपने बच्चों को भी जरूर सुनाएं, ताकि वो भी एक सफल इंसान बन सके। तो प्यारे दर्शकों, आइए शुरू करते हैं आज की बहुत ही प्यारी, बहुत ही प्रेरणादायक यह कहानी। एक बार की बात है, नारद जी ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि दुनिया में तो पाप बढ़ रहे हैं, क्यों न मैं जाकर भगवान विष्णु से इसके बारे में बात करूं। नारद जी भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं और कहने लगते हैं कि भगवान, मुझे एक बात करनी है। भगवान विष्णु ने कहा कि कहो नारद, तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है। नारद जी ने कहा कि भगवान, मुझे इस बात को देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि संसार में पापी लोगों को तो सजा नहीं मिल रही, किंतु जो पुण्य जीव है, जो अच्छे व्यक्ति हैं, उनके साथ बुरा हो रहा है और पापियों के साथ अच्छा हो रहा है। जब इतनी बात भगवान विष्णु ने सुनी तो वे कहने लगे कि मुझे एक बात बता, तू जो यह बात कह रहा है, क्या तुमने यह सब आंखों से देखा है? अगर तुमने संसार में कुछ ऐसा देख लिया तो मुझे जरूर बता। नारद कहने लगे कि भगवान, मैंने संसार में यही देखा और मैं यही सोचने लगा कि भगवान विष्णु तो बड़े दयालु हैं, वे तो पापियों का भी उद्धार कर देते हैं, तो अच्छे लोगों को कैसे वो सजा दे रहे हैं। वे तो बड़े दयालु हैं, वे क्रूर नहीं हैं। दया का सागर अगर क्रूरता दिखाने लगेगा तो इस संसार का क्या हाल होगा। नारद जी ने फिर कहा कि भगवान, मैंने देखा कि मैं सुबह सुबह पृथ्वी लोक की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है और वह गाय बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही थी कि दलदल से बाहर निकल जाए, किंतु वह निकल नहीं पाई। उसके तो प्राण ही निकलने वाले थे। मैं यह सब देख रहा, किंतु वह मुख से तो बोल नहीं पाई, कोई मुझे बचा लो। कुछ लोग उसको देखकर नजरअंदाज भी कर देते। तभी मैंने देखा कि एक चोर उस रास्ते से जा रहा, उसे उस दलदल को पार करना था। उसने उस गाय को देख भी लिया, किंतु उसने उस गाय को बाहर नहीं निकाला, बल्कि
बाहर निकालने की बजाय तो उसने गाय के ऊपर पैर रखकर उस दलदल को पार भी कर लिया। इस घटना को मैं देख रहा था। अब वह पार करके जब निकला, थोड़ी दूर जाते ही उसे गहनों की एक थैली भी मिल गई। उसे तो इतना बड़ा इनाम भी मिल गया। उसे माया मिलते ही वह खुश हो गया। मैं सोचने लगा कि भगवान विष्णु ने ये कैसा न्याय किया। उस गाय को बचाने की बजाय उसने उसको दुख दिया, किंतु उस चोर को तो फिर खजाना मिल गया। यह गलत हुआ। किंतु मैंने थोड़ी देर बाद फिर से देखा कि एक साधु बाबा वहां से जा रहे थे। उसने उस गाय को देखा तो उनको बड़ी दया आ गई। वह दया आते ही आंखों से आंसू छलकने लगे। साधु बाबा ने उस दलदल के अंदर जाने का फैसला ले लिया और बड़ी मुश्किल से उस दलदल के अंदर गए। जैसे तैसे करके बहुत मेहनत की और उस गाय को उन्होंने उस दलदल से बाहर भी निकाल दिया। किंतु तभी उनको बहुत गहरी आगे चलते ही खाई में वे गिर गए। उस खाई में गिरते ही उनको चोट भी लग गई। यह सब मैं देख रहा था। तब मैंने सोचा कि यह कैसा न्याय है। भगवान विष्णु के बारे में सोचने लगा और कहने लगा कि भगवान विष्णु ने आज न्याय नहीं किया, यह तो अन्याय है। प्यारे दर्शकों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार हम किसी का भला करते हैं, हो जाता है हमारा खुद का बुरा। अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा होने लग जाता है। हम सोचते हैं कि जीवन में हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा और फिर भी हमारा बुरा क्यों होता है। तो प्यारे दर्शकों, तब भगवान विष्णु ने बड़ी सुंदर बात कही। इस बात को सुनकर नारद जी भी पिघल गए। उन्होंने कहा कि नारद जी, आपने यह तो देख लिया, मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ। जब वह चोर उस गाय के ऊपर पैर रख के उस दलदल को पार करके आगे गया तो उस चोर को आज बहुत सारा खजाना मिलना था, किंतु उसके इस पाप कर्म के कारण उसे केवल एक थैली खजाना ही मिल पाया। आज उसे इतना खजाना मिलना था कि उसकी 7 पीढ़ियां भी आराम से बैठकर खा सकती थी, किंतु उसकी इस गलती ने, इस पाप कर्म ने उसे इतना नीचे गिरा दिया कि अब इन गहनों से, इस थैली से उसके परिवार का भी काम नहीं चलेगा। और आप कह रहे थे कि साधु बाबा को चोटें क्यों आई, वो खाई में क्यों गिरे। मैं आपको इसकी भी सच्चाई बताता हूँ। साधु बाबा जब उन्होंने इस गाय को बचाया तो उनके पुण्य कर्म इकट्ठा हो गए और इसी पुण्य कर्म से आज उनकी प्राण खत्म होने थे, उनकी जान जाने वाली थी, उनकी सांसें आज खत्म हो गई थी। जब इन्होंने इस पुण्य कर्म को किया, वे बेसहारा का सहारा बन गए, दूसरे की मदद की, तो मैंने खुश होकर उसके मृत्यु को टाल दिया और उसकी सांसों को बढ़ा दिया। आज उसकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि कई सालों तक वे जिंदा रहेंगे और प्रभु की भक्ति दे दी। अब वे भक्ति करके अपने जन्म मरण को भी दूर कर देंगे। नारद जी, यह थी वास्तविक सच्चाई। भगवान विष्णु किसी के साथ अन्याय नहीं करते। तो प्यारे दर्शकों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें कभी भी दुख के समय घबराना नहीं। कहीं हम दुख के समय घबरा जाए और घबराहट में गलत कदम ना उठा ले। ऊपर वाला सबको देख रहा है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जो कुछ भी हमारे साथ करता है, हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। अगर हम भी पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे साथ गलत नहीं होता। हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, किंतु भगवान हमारे साथ अच्छा करते हैं। हमें
हमें थोड़ा सा दुख आ जाता है, हम सोचते हैं कि भगवान ने हमें दुख क्यों दिया, हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। किंतु न जाने हम ये नहीं सोच पाते कि भगवान ने इस छोटे से दुख के बदले हमसे दुखों का पहाड़ छीन लिया, हमारी छोटी सी चोट के बदले हमारी जान बख्श दी। तो प्यारे दर्शकों, इस बात को आप अपने हृदय में हमेशा बैठाए रखें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि पुण्य कर्म करने से, अच्छे कर्म करने से कभी किसी का बुरा नहीं होता, भगवान सबको देखते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यह थी आज की कहानी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।